हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो रिक्रूटमेंट आई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी हो या फिर प्राइवेट वैकेंसी, एकदम से सही और ऑथेंटिक मिलता है। कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाता है। फ्रेंड्स, आप हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 फरवरी 2026 से स्टार्ट है और 5 मार्च 2026 तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जैसा कि यहाँ बताया गया है। साथ ही इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान रहे कि फॉर्म फिल करने के बाद ही आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। ये नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने की जो लिंक है डायरेक्टली मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें बोला गया है कि बीएससी नर्सिंग विद 50% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई की हो। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग नहीं है तो आपने जीएनएम कंप्लीट किया हो, जो जिसमें भी आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट ओनली, हिमाचली बोनाफाइड, रजिस्टर्ड विद द एचपी एनआरसी सिमिलर टू 06 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सीबीटी टेस्ट होगा या रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि 120 नंबर का होगा। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा इसमें, जैसा कि बोला गया है। सब्जेक्ट यहाँ से देख सकते हो, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज आपका हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैट्रिक्स स्टैंडर्ड लेवल का यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे सभी कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ऑल कैटेगरी सेल रिक्वायर्ड, ठीक है। 800 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन विंडो के लिए 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर आपको लगेगी, जैसा कि इसमें बताया गया है। चलिएगा फॉर्म फिल करते हैं। एक बारी जब भी फॉर्म फिल करें इस नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए फ्रेंड्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिटीजन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास जैसे OTR होता है, ठीक है, हर स्टेट OTR लेता है, तो अगर हिमाचल प्रदेश भी ले रहा है, अगर आपके पास OTR रजिस्टर्ड है तो आपको सीधा लॉगिन करना है अपने आधार से या मोबाइल नंबर से या फिर अदर अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से। अगर न्यू कैंडिडेट है तो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि आप लोगों को सबसे पहले OTR कंप्लीट करना होगा, जिसमें आप लोग अपना आधार डालेंगे, ठीक है, या हिमाचल परिवार आईडी हो या हिमाचल की मेंबर आईडी हो या राशन कार्ड हो। आप लोगों को यहाँ पर सपोज आधार सेलेक्ट करते हैं, आधार नंबर डालेंगे, कंसेंट यहाँ से देंगे और गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे कि आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना रहेगा, राइट। OTP डालने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। OTP वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपका जो डिटेल है वो वेरीफाइड हो जाती है। आपके आधार कार्ड में आपका नेम, जन्मतिथि, आपके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम जो भी है वो यहाँ पर होगा, जेंडर, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वो सभी कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपकी एक यूज़र आईडी बन जाती है। ये यूज़र आईडी फ्रेंड्स आपको यहाँ से जो है अपने पास या तो नोट कर लेनी है, और नहीं तो आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप जो देंगे उस पर पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ से आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, जिस पर गेट OTP पर करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी डालें या नहीं डालें ये अभी फ़िलहाल में ऑप्शनल है, तो आप इसको मत डालिएगा। यहाँ से आपकी यूज़र आईडी आ जाती है और उसके बाद यहाँ से आपका एक पासवर्ड और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है। पासवर्ड देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो पासवर्ड है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर और नॉन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर भी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका बनना चाहिए। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स मेरा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ से वेरीफाइड भी हो चुका है। मैंने पासवर्ड भी अपना क्रिएट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, यहाँ से आपकी जो यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी आ जाती है। इस यूज़र आईडी को आपके नंबर पर भेज दिया गया है और आपने अपने को इसे लिख कर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से ओपन होता है। सबसे पहले आपको यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ से डालना है अपना, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, देन उसके बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे। जितनी भी प्रोफाइल आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पर परसेंटेज में आपको दिखाता रहेगा। ये एक OTR की तरह है, जब आप इस OTR को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना नाम लिखना है, जो भी आपका 10th की मार्कशीट में नाम है। यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि चूज़ करनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि है फ्रेंड्स, वो जन्मतिथि यहाँ से चूज़ करेंगे। मैं यहाँ से एक डेमो के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको मेल फीमेल सिलेक्ट करना है। आपको अपनी मदर का नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप शादीशुदा हैं या फिर मैरिड या डिवोर्स्ड कैंडिडेट हैं। उसके बाद बोला गया बोनाफाइड एजुकेशन, क्या आप हिमाचल के बोनाफाइड हैं, क्या आपने जो है 10th जो है हिमाचल से पास किया हुआ है या हिमाचल से आपने 12th कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बतानी रहेगी। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ कैटेगरी बताई गई है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको बताना रहेगा। ठीक है, जब आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन आएंगे, इस पर किसी पर आपको सब कैटेगरी टेक करना होगा। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो OBC में आपको बताना होगा, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको नेशनलिटी आ जाती है। उसके बाद जैसे मान लीजिएगा आप BPL आपके है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। क्या माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आर यू रजिस्टर्ड एम्प्लॉयड ऑफिस, जैसे एम्प्लॉयड ऑफिस में आप रजिस्टर्ड हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको सेव पर क्लिक करना होगा। आप इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको लगता है कि मेरी डिटेल गलत फिल हो गई है तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा आना है। यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करनी होगी। आपका मोबाइल नंबर आ जाता है। यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है अगर, ठीक है, और नहीं है तो आपको नहीं देना है क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, एडिट पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल को फिर से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। आपके गांव मोहल्ला जो भी नाम है वो देना है। स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट यहाँ से आप लोग चूज़ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, राइट। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ से आपको अपना ब्लॉक चूज़ करना है, जो भी आपका ब्लॉक लगता है, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी तहसील का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ से पिन कोड करना है। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद यहाँ से आप इसे सेव करेंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम है, ठीक है, तो आपको इस पर टिक करना है। सेम ऑटोमेटिक ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इस पर टिक नहीं करना। दोनों एड्रेस अलग अलग फिल करने के बाद यहाँ से आपको इसे सेव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपनी एजुकेशन डिटेल कंप्लीट करनी है। सबसे पहले ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, कहाँ तक आपने अपनी स्टडी कर रखी है वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज डेट यहाँ से सबसे पहले मैं आप लोग अपनी 10th की डिटेल दे दीजिएगा, राइट। जैसे सेकेंडरी की डिटेल आप देते हैं, क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद स्पेशली नो सब्जेक्ट, बोर्ड कौन सा है, किस बोर्ड से आपने किया है, कॉलेज का नाम लिखना है, कहाँ से आपने 10th किया है, सब्जेक्ट क्या थे वो लिखना है। यहाँ पर रिजल्ट आपका पास फेल परसिंग जैसा भी है वो यहाँ से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर आपने कब पास किया था, रिजल्ट आपका परसेंटेज मोड पर था या CGPA था, उस तरह से आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद मान लीजिएगा मैं यहाँ परसेंटेज सिलेक्ट करता हूँ, आपका जो मार्क्स है कितना आया हुआ है, ठीक है, वो आपको दिखाना, और मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितने नंबर का आपका था। उसके बाद यहाँ से आपको इसे सेव कर देना है। उसी तरह से यहाँ से आपको फ्रेंड्स अपनी सेकेंडरी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, जो भी A to Z कोई भी कोर्स किया वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये OTR है, इसी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में फॉर्म फिल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किस सेक्टर में आपने काम किया है, प्राइवेट सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड था, या अनऑथराइज कोई भी सेक्टर था वो आपको डालना है। डोमेन क्या था, डेस्टिनेशन किस पद पर आप थे वो यहाँ लिखना है, कब से कब तक आपने वर्क किया है। अगर आप करंटली वर्किंग में है तो इस पर टिक करेंगे। उसके बाद कब से आपने स्टार्ट किया वो करके यहाँ से आपको स्टार्टिंग डेट लिख करके यहाँ से आपको सेव कर देना है। अगर आपके पास कोई भी वर्क नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक कर देना है। आपकी प्रोफाइल यहाँ से कंप्लीट होती है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपका आधार कार्ड में जो भी फोटो था वो ऑटोमेटिक फ़ोटो यहाँ से आ जाता है।
चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे जो कि 10 से 500 केबी के बीच का होना चाहिए। जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ यहाँ पर दिया रखा है कि आपका फ़ोटो जो है इतने पिक्सल साइज में होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर आपका 5 से 300 केबी के बीच का यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स में फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बोला गया है कि आपको जो भी कैटेगरी आप स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन मैंने किया था उसमें आप लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने जो कंप्लीट की थी उसमें आप जो भी कैटेगरी फिल करेंगे, अगर आप जनरल फिल करते हैं तो आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, अपलोड पर क्लिक करके। ठीक है, तो ये सभी डिटेल आपको यहाँ से मेंशन करनी है। उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल आपने जो फिल की होगी वो आ जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी डिटेल आपको एक बारी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से आप देखेंगे कि मेरी जो सभी डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है, सभी ग्रीन हो चुके हैं, सभी पर टिक हो चुके हैं और प्रोफाइल आप देखेंगे मेरी 100% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरा एक तरह से कह सकते हो कि एक OTR था जो कि OTR कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, अपने फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन डिटेल पर आपको टिक करना है और यहाँ से आपके जो फॉर्म है वो अप्लाइड फॉर्म आ जाएंगे। पेमेंट अगर किसी की पेंडिंग पड़ी है तो वो आ जाएगा। एक्टिव कितने फॉर्म प्रेजेंट टाइम में हैं वो यहाँ पर चल रहे होंगे, वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो फिलहाल की कंडीशन में जो है वो आप देखेंगे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है जो कि 27 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है। राइट, मैथमेटिक्स टीचर की वैकेंसी चल रही है जो कि 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। राइट, उसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है, 21 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और अभी हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं वो असिस्टेंट स्टाफ नर्स, इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च है। जो कि इस वीडियो में जिस फॉर्म के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं वो हमारी वैकेंसी है स्टाफ नर्स की। ठीक है, इस पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो डिटेल आएंगी वो यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर चूज़ करने होंगे कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पर कोई एक वैकेंसी सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पर एग्जाम सेंटर अपना आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाती है। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन में जितनी डिटेल दी थी वो सभी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाती है। राइट, उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, थोड़ा सा इस पर कंसेंट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद बोला जा रहा है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। जी हाँ, सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने मैंने अभी जैसे बताया था सीधा सा बोलेगा पे नाउ। इस पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है, एक कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड पे नाउ करने के बाद यहाँ से आपको अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर देना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, तो जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, अगर QR के थ्रू करना चाहते हैं तो सो QR करेंगे, एक QR बनकर आएगा अपने पेमेंट से जो ऐप है किसी से भी स्कैन करके आप इसका पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद UPI ID से करना चाहते हो तो अपनी UPI ID डालेंगे, यहाँ से इसको पे पर क्लिक करेंगे, आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपको कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से 15 मिनट का आपको समय होता है पेमेंट लिंक एक्टिवेशन का। तो कुछ इस तरह का आपको जो फॉर्म है वो अपना कंप्लीट करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको लगता है कि भाई कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ छूट गया हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। नहीं तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आपको जो भी वैकेंसी मिलेगी एकदम से सही और ऑथेंटिक मिलती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे जहाँ पर आपको फेक इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि भाई ये वैकेंसी, थंबनेल लगा दिया जाता है कि भाई इसमें इतनी वैकेंसी है उसमें इतनी में। भाई व्यूज़ लेने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं भी प्रिपरेशन किया हुआ हूँ, मुझे पता है कि कितना टाइम वैल्यूबल होता है जो बच्चा अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको वैल्यूबल टाइम के लिए एक जॉब स्ट्रक्ट यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया था। यहाँ पर बस मैंने यही सोचा था कि आपको जितनी भी वैकेंसी दूंगा एकदम से सही और ऑथेंटिक दूंगा। फॉर्म फिल करने की मुझे बेस्ट लगा कि फॉर्म फिल करके आपको टोटल बताना है कि कैसे फॉर्म फिल करने हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए छात्र बहुत परेशान होते हैं, इंटरनेट कैफ़े पर जाते हैं, वहाँ पूरा पूरा दिन लग जाता है। भाई 10 मिनट का काम होता है, अपने घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, बस आपसे यही गुजारिश रहेगी मेरी थोड़ी सी, आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको जो भी वैकेंसी मिलेगी एकदम सही और ऑथेंटिक मिलेगी, फर्जी कोई अपडेट आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे भले ही व्यू मेरे 2 आए, चाहे 10 आए, चाहे 10 लाख आए। ठीक है, आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम से सही मिलेगी।